जय हिंद बच्चों, आज ये हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर का लेसन 3 है। और लेसन 3 में हम देखेंगे, हम एक्सरसाइज 1, 2 और 3 किए थे। तो एक्सरसाइज क्या करेंगे, हम 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 जाने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 में हमको ईजी होगा, वो सब चीज़ों को हम देखते हैं, पढ़ेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.4 हम देखेंगे, ओवरलुक करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 जाने से पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे, एक है आपका सॉर्ट। क्या है? सॉर्ट या फिर रेडिकल। सॉर्ट है और रेडिकल। सॉर्ट कहें या रेडिकल कहें। तो सॉर्ट किसे कहते हैं हम देखेंगे। जैसे ये कोई भी इरेशनल नंबर, सॉर्ट जो है वो इरेशनल के अंतर्गत ही आता है। जो इरेशनल नंबर जैसे कि √5, √4, तो √4 तो नहीं होगा क्योंकि √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। मैं क्या बोला था, शॉर्ट किसे कहेंगे, जो इरेशनल नंबर है। या फिर जैसे कि √3, √5 तो किए, √7 है कि नहीं, √8, √10, ये सब को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट कहेंगे। जिसका वैल्यू नहीं निकलता और जो रूट के अंदर में रहता है उसे हम कहेंगे शॉर्ट। हम जैसे देख रहे हैं √8, क्या है, √8। तो √8 में क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और ये रूट हो गया। उसके बाद में क्या होता है, रूट मतलब क्या है, देखो रूट में अगर कोई नंबर हम ऐड नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 यहाँ पे क्या है, हिडन है, हमको नहीं दिख रहा है। अगर हम 2 के अलावा कोई भी नंबर अगर ऐड करते हैं, जैसे कि 3 हो गया या 4 हो गया या 5 हो गया या 6, तो वो सब नंबर उसमें क्या आता है, रिप्रेजेंट रहता है, वहां पे नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज यहाँ 5 कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम कर दिए, सपोज यहाँ 4 कर दिए, तो यहाँ पे 4 है। पर अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और सिर्फ क्या है, रूट में है, तो इसका मतलब हम क्या जानेंगे, यहाँ पे 2 है। क्या है, 2 है कि नहीं। और ये नंबर सम को हम क्या कहते हैं, हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ऑर्डर। समझ में आ गया। तो ये रूट का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर मतलब क्या, शॉर्ट हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। और से ये शॉर्ट का ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। वैसे ये ऑर्डर का सॉरी शॉर्ट का, ये शॉर्ट का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह का यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 है। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि 2 मतलब 2 पेयर में से एक, मतलब 2 जोड़ा से एक होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज 3 है, तो 3 मतलब क्या, 3 में से एक, मतलब 3 पेयर में से एक आएगा बाहर। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह का जितना भी, अगर 4 है, 5 है, मतलब 4 है तो 4 में से एक, 5 है तो 5 में से एक, या 6 है कि नहीं, तो 6 में से एक। इसी तरह का ये फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसी तरह का ये होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो हमको क्या समझना है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 में से एक आएगा, तो 2 में से एक आएगा तो कितना होगा, 2 होगा। पर रहा कौन, एक एक एक, फिर 2 रह जा रहा है कि नहीं। तो ये 2 में से एक निकला, मतलब ये यहाँ पे ये रूट का काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक का ये रूट का काम खत्म हो गया। अब रह गया यहाँ पे, अब इसके लिए कोई जोड़ा नहीं है कि नहीं। तो जिसके लिए जोड़ा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रूट के अंदर में रह गया है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 2√2 हो गया। 2√2 मतलब 2 क्या हो गया, यहाँ पे रैशनल नंबर हो गया। 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट कहेंगे। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार का देख रहे हैं, मिक्स देख रहे हैं, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला हुआ है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, मिक्स शॉर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, मिक्स शॉर्ट। मतलब मिक्स शॉर्ट मतलब क्या हो रहा है, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, हमारा डेफिनेशन क्या बन रहा है, रैशनल नंबर
प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू मिक्स सॉर्ट। समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे सिर्फ रूट टू है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ रूट टू, मतलब वो, और हम उसका अगर हम उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज भी करते हैं तो वो और नहीं होगा, है कि नहीं, मतलब बाहर आने वाला नहीं है, इसमें से हमको और कोई रेशनल नंबर मिलने वाला नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर शॉर्ट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्योर शॉर्ट। समझ में आ गया। तो हमको रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलेगा, या फिर हमको सिर्फ इरेशनल नंबर मिलेगा। तो जो सिर्फ इरेशनल नंबर है मतलब प्योर है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। देखो यहाँ पे मिलावट हो रहा है ना, रेशनल नंबर भी मिल रहा है और इरेशनल नंबर भी मिल रहा है, तो ये मिलावट है तो हम इसको मिक्स बोल दिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो प्योर है मतलब कुछ मिलावट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह का होता है, इसे हम कहेंगे प्योर शॉर्ट कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिक्स शॉर्ट कहेंगे। समझ में आ गया। तो उसी तरह का, जैसे कि मैं फिर से एक नंबर लिखा √5, तो यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट का ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर है 2, उसी तरह का मैं कर दिया 3, और यहाँ पे कर दिया मैं 2, तो सॉरी 2 तो नहीं लिखने से भी चलता है, यहाँ पे मैं कर दिया 4, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर रहता है हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर 4 या फिर ऑर्डर 2। और उसको अगर हम पावर में, ठीक है, पावर मतलब कैसे, a⁴n, तो n को कहते हैं पावर। अगर इसको हम पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 3 का ही पावर है, कोई भी एक नंबर का पावर रहता है लेकिन कोई भी नंबर हो, अगर हम एक नंबर लिखते हैं, सपोज 5 लिखते हैं, तो 5 का भी पावर है, पावर कितना होता है वहां पे, उसका पावर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर जो 1 है वो हिडन है, ठीक है। कोई कोई चीजें का क्या क्या चीज हिडन रहता है उसको आपको समझना है। अगर यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 होके है, तो यहाँ पे 1 हिडन है। और यहाँ पे जैसे कि रूट में अगर यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 2 है, 2 से स्टार्ट होता है, सिंगल से 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है। तो अगर कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 समझते हैं, और 2 से उसके बाद में जो ज्यादा नंबर है 3, 4 या 5 वहां पे फिर हम उसको लिखते हैं। उसी तरह का इसका पावर 1 है, तो 1 मतलब हम नहीं लिखते, है कि नहीं, लेकिन समझेंगे यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। समझ में आ गया। उसी तरह का अगर रूट है यहाँ पे, तो हम क्या समझ, देखो रूट में है तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो क्या होगा, इसको अगर हम पावर में करेंगे तो क्या होगा, 5⁴, देखो इसका जो पावर ऊपर में आता है मतलब ये न्यूमरेटर हो जाता है, और जो ऑर्डर रहता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, इस तरह का 2। समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, √5 को हम क्या बोलेंगे, 5⁴1/2। अगर उसी तरह का यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3⁴1/4, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है कि नहीं। अगर उसी तरह यहाँ पे अगर सपोज 3 रहता तो ये क्या हो जाता, 3⁴4 हो जाता। समझ में आ गया। तो एक शॉर्ट को किस तरह का हम पावर में कन्वर्ट करेंगे वो देखे हम, और एक शॉर्ट किस तरह का हमको मिल रहा है, 2 तरह का हमको मिल रहा है, एक तो मिक्स शॉर्ट मिल रहा है और एक प्योर शॉर्ट मिल रहा है। समझ में आ गया। और ऑर्डर किसे कहते हैं वो हम देखें, और कोई भी रूट में है और वहां पे अगर जो ऑर्डर हिडन है मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ है तो वहां पे क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह का कोई भी नंबर का अगर पावर लिखा नहीं हुआ है तो क्या बोलते हैं, वहां पे पावर कितना होगा, 1 होगा। तो शॉर्ट में हमारा किस तरह का रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि a⁴n, ऑर्डर n, तो यहाँ पे a क्या होगा हमारा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और n क्या होगा, जो ऑर्डर है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया। पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ये तो रेशनल नंबर से हिसाब से हम नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल नंबर किसे फ्रैक्शन नंबर में हो जाएगा, डेसिमल नंबर में भी, डेसिमल नंबर को भी हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, हम इसको फ्रैक्शन टाइप का भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1/4 या 2/3, इस तरह का भी हम लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ का जो है हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और जो ऑर्डर है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और क्या देखे थे हम, मिक्स शॉर्ट देखे थे, और हमारा प्योर शॉर्ट देखे थे। मिक्स शॉर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा इसको हम बी कर देते हैं,
B A N। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। और प्योर क्या होगा, खाली इसी को हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। A ऑर्डर n होने से हम इसको क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सॉर्ट का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और डिवीजन देखेंगे कि सॉर्ट सबका प्लस कैसे होता है, सॉर्ट सबका माइनस कैसे होगा, सॉर्ट सबका मल्टीप्लाई कैसे होगा, सॉर्ट सबका डिवीजन कैसे होगा, हम उसे देखते हैं। इन एडिशन ऑफ सॉर्ट्स क्या होगा, जैसे कि मैं लिख दिया सपोज √2 प्लस √3। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, दोनों सॉर्ट क्या हो रहा है, अगर ये दोनों प्योर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ प्लस नहीं होगा। कौन सा केस में नहीं होगा, अगर दोनों प्योर सॉर्ट है और प्योर दोनों अलग अलग है तो वहां पे क्या होगा हमारा, दोनों प्लस नहीं होगा। अगर दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा। किस तरह का प्लस होगा मैं बता रहा हूं, जैसे कि एक है हमारा सपोज ये √2 है प्लस ये भी √2 है। ठीक है, तो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। मतलब कितना 2 यहाँ पे √2 है, यहाँ पे एक √2 है, यहाँ पे एक √2 है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, एक √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर है हमारा, रेशनल नंबर क्या होता है जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब एक √2 है, यहाँ भी एक √2, तो एक और एक मिला देने से 2 होता है। इस तरह का हमारा क्या होता है, प्लस हो। जैसे कि कोई ये एक चीज है, मान लीजिए ये कोई एक पेन है, ये एक पेन है, तो यहाँ पे कितना पेन है, एक पेन है, यहाँ पे 2 पेन है, मिला के 2 पेन हो गया। उस तरह का हमारा शॉर्ट क्या होता है, प्लस में होता है। या फिर कोई एक हम लिख दिए जैसे कि 3√5 प्लस 4√5 और प्लस 6√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, पर यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 4 3 7 एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, शॉर्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वही केस में प्लस होगा, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, तो कितना होगा 7√5। पर ये अलग अलग शॉर्ट है कि नहीं, तो जो अलग है हम जिसको प्लस देके जितना का हम उतना हम इसको लिख देंगे, लेकिन ये प्लस नहीं होगा। समझ में आएगा। उसी तरह का माइनस भी ऐसे होगा, अगर सेम है तो माइनस होगा, सेम नहीं है तो माइनस नहीं होगा। देखो ये क्या है, मिक्स शॉर्ट है। ये सब मिक्स शॉर्ट में जो रेशनल नंबर है वही क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन शॉर्ट इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये हमारा एडिशन केस हो रहा है और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर हम इसको माइनस कर देते हैं सपोज सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4 से 3 गया 1 होगा, पर 4 बड़ा है उसका सिंबल माइनस हो जाएगा, तो 1√5 प्लस 6√2। ठीक है, तो 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि हर नंबर के साथ 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर रहता है। शॉर्ट हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर के साथ 1 क्या हो रहता है, मल्टीप्लाई होकर रहता है। तो हम क्या करते हैं, 1 को नहीं लिखते, तो -√5 प्लस 6 इस तरह का हमारा एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, किसका, शॉर्ट का। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। कोई भी शॉर्ट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, सपोज हम यही दोनों का ही अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √2 का रहने से भी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, लेकिन प्लस नहीं होगा कि माइनस होगा, इतना आप याद रखो। ठीक है, दोनों अगर सेम है तब जाके प्लस होगा और वो भी उसका सामने का रेशनल नंबर, पर ये क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, जैसे कि 2 और 6, 3 और 2 क्या हो जाएगा, √6, पर वो क्या रूट में रहेंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह का हमारा 2√5 है इंटू √3 है, तो इसमें क्या होगा, 2 रूट नहीं होगा। देखो इसका यहाँ पे रेशनल नंबर 2 है और इसका रेशनल नंबर 1 है, तो 2 1 जा 2 इस तरह का, और √5 इंटू √3 क्या होगा, √15। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का हमारा क्या होता है, शॉर्ट मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो रूट अंदर में है तो वही क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा जो रूट के अंदर में है। ठीक है, वो भी देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एक चीज है हमारा पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर का ही हमारा मल्टीप्लाई होगा ठीक है, दूसरे का नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2√15 इस तरह का हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन क्या होगा, हमारा डिवीजन भी वैसा ही होगा। डिवीजन अगर सपोज 15 रूट है और √5 है, तो क्या हो जाता है, ये दोनों अगर रूट में है तो हम इसका होल रूट भी हम ले सकते हैं, जैसे कि होल 15/5 इस तरह का भी हम कर सकते हैं, और डिवाइड करने से √3 √3 इस तरह का हो जाएगा हमारा क्या, डिवीजन भी हमारा इस तरह का हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो
अगर कोई भी है जैसे कि 2√7 डिवाइडेड बाय √8, तो ये क्या हो जाएगा, √8 तो नहीं लिखते हम इसको, √3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा और ये होल में आ जाएगा, जो रूट में ही है वही होल में आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह का। समझ में आया? तो इस तरह का हमारा क्या होगा, डिवीजन भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। डायरेक्टली अगर क्या है, रूट में है तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं, पर लेकिन प्लस और माइनस नहीं होगा। प्लस और माइनस में क्या होगा, अगर वो मिक्स ऑड है और शॉर्ट दोनों सेम है तो उसका क्या होगा, जो रैशनल नंबर है वो दोनों प्लस होगा या फिर माइनस होगा। उसके बाद में मैं और एक चीज बता देता हूं, जैसे कि शॉर्ट का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो ऑर्डर और पावर दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है जो बेस है वो 2 हो जाएगा, इस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, a√n और पावर n, मतलब ऑर्डर और पावर अगर दोनों सेम होने से इज इक्वल टू a होगा, ये जो वैल्यू है वही आएगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे 3 है मतलब क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है तो मतलब 3 3 कट जाएगा और a हो जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है, हम अगर प्रूव करके देखेंगे तो क्या होगा, देखो a को अगर हम पावर के रिप्रेजेंट में करेंगे तो क्या होगा, a⁴1/n और ये मल्टीप्लाई हो जाता है इनटू n, तो n कटने से क्या हो रहा है, a ही हो रहा है कि नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरह का क्या होता है हमारा, अगर ऑर्डर और पावर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, जो नंबर है वही नंबर आ जाएगा। तो शॉर्ट में बस इतना ही है। अगर कुछ भी और शॉर्ट में अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम डायरेक्ट जाते हैं क्या एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 हम अभी देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है हमारा, नंबर 1 कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमको नंबर 1 का सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें से मैं एक नंबर कर दे रहा हूँ, तो एक नंबर को मैं 2 ठो कर देता हूँ, आई नंबर कर देता हूँ और मैं एक कर दूंगा वी नंबर। तो आई नंबर क्या है देखते हैं हम। तो ये क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का आई है। तो इसको हम किस तरह का सिंप्लीफाई करेंगे हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर में जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने से कैसे होगा, जैसे कि 45 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो गया, 5 में डिवाइड होगा तो 5 मतलब 5 9 जा 45, फिर क्या होगा 3 में डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया, 3 3 9 9 5 45। तो ये 45 इस तरह का हो जाएगा, 3 × 3 × 5, ये रूट में आ गया -3। 20 को हम फैक्टराइज करने से क्या होगा, 20 को फैक्टराइज करने से क्या होगा, 5 × 2 × 2, ठीक है। तो 5 दूने 10 दूने 20 प्लस 5 को फैक्टराइज करने से कितना होगा, 5 का तो नहीं होगा वो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, जो अगर प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टराइज होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर कौन बनेगा, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 2 है, 2 मतलब 2 में से 1 बाहर आएगा, है कि नहीं। तो 3 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, 5 रह गया। 5 के लिए तो जोड़ी नहीं है, उसके लिए कोई पेयर नहीं है, तो वो अंदर में रहेगा -3। देखो यहाँ पे 2 2 है तो 2 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, तो 2 में से 1 आएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, और ये रूट क्या है, √5 अंदर रह जाएगा क्योंकि इसके लिए पेयर नहीं है, प्लस 4। देखो यहाँ भी √5 का √5 रहेगा क्योंकि इसके लिए भी कोई जोड़ी नहीं है तो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये भी √5 है, इसका रैशनल नंबर 3 है, माइनस इसका रैशनल नंबर कितना होगा, 3 दूने 6 होगा, और √5 हो रहा है, ये भी √5 है, ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब केस में क्या हो रहा है, देखो √5 सेम हो रहा है, सेम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका जो रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, प्लस या फिर माइनस हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, देखो 3 - 6, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 6। तो 3 - 6 इज इक्वल टू -3 + 4, -3 + 4 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ये हमारा 1√5। तो 1 को हम नहीं लिखते, मैं बताया था आप लोगों को, तो 1 हमारा नहीं आएगा क्योंकि कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर रहता है। 1 से अगर 2 है, 3 है, 1 से कोई भी ऊपर नंबर है तो हम लिखेंगे, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते। तो आंसर क्या हो गया हमारा, √5। उसके बाद में मैं कौन सा नंबर बताया था आप लोगों को, वी नंबर। तो मैं अभी आप लोगों को वी नंबर करके बताता हूं। तो हम ये नंबर को करके देखते हैं,
तो सब मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले रूट में उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने से कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 3 6 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय, ये रूट में है और ये डिवाइडेड बाय 8 प्लस 54 को हम करने से कितना होगा, 3 3 9 9 27 दूने 54। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं बाहर कौन आ रहा है। यहाँ भी ऑर्डर में 2 है, मतलब 2 पेयर में से एक आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 पेयर है, तो 2 एक आ गया बाहर और ये दोनों अंदर में रह जाएगा। तो अंदर में कौन रहेगा, रूट 3 दूने, इसको मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, 3 दूने 6 अंदर में रह जाएगा डिवाइडेड बाय 8 प्लस इसमें से कौन आ रहा है, ये आ रहा है 3 और रूट के अंदर में कौन रह रहा है 6 डिवाइडेड बाय 9। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना हो गया ये, √6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या हो रहा है, देखो ये हमारा फ्रैक्शन नंबर का मतलब क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। तो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन नंबर का हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सब आप जानोगे तभी ये जान पाओगे। तो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन नंबर। अगर जिसको नहीं आता तो पहले वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन नंबर को देखे, बाद में इसे आप समझ जाओगे आसानी से। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये दोनों का क्या हो जाएगा, टेबल हो, एलसीएम हो जाएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 के साथ 4 डिवाइड होने से 3, तो क्या हो गया 3 इंटू √6 प्लस ये 4 कितना आएगा, 4 हो जाएगा, 4 √6 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, ये शॉर्ट दोनों इक्वल है, तो मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगा रेशनल नंबर। तो 4 3 7 7 √6 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा इसमें से और कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है कि नहीं, कोई नहीं कट रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इतने होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 1 बता दिया था आप लोगों को, 2 क्वेश्चन बता दिया था, तो बाकी नंबर आप उस तरह करोगे। उसी तरह फिर मैं बता देता हूँ नंबर 2। नंबर 2 में क्या होता है, देखो ये और ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई होके है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो नंबर है ये दोनों में से एक नंबर क्या होगा, ये इसके साथ एक बार डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद में ये भी इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। फिर क्या देखो सिंबल क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर 5 इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा 5 √5। इसी तरह का +5 +5 प्लस √5 +5, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 √5 और प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √5। देखो √5 इंटू √5, तो क्या होता है, √5 इंटू √5 बोलने से एक के अंदर में आ जाएगा। मैं बताया था अगर कोई भी शॉर्ट का ऑर्डर और पावर दोनों सेम होने से क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, देखो रेशनल नंबर या 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस, देखो ये माइनस 5 √5 है प्लस 5 √5, तो माइनस प्लस माइनस 5 से 5 जाने से कितना 0। तो 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 20। नंबर 2 का भी क्वेश्चन क्या हमारा, √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या है, कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। उसी तरह का इसका होल स्क्वायर क्या है, मतलब ये और एक बार उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इज इक्वल टू √3 माइनस √7 इंटू √3 माइनस √7, दोनों मल्टीप्लाई है। फिर इसको कैसे करेंगे मैं अभी बताया था, सबसे पहले ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, मतलब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके √3 इंटू √7 क्या होगा, √21, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस √7। देखो सिंबल अब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस √7, √3 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 21 हो जाएगा रूट, और माइनस माइनस प्लस √7 इंटू √7 7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 3 और प्लस 7, 3 और प्लस 7 कितना हो गया 10, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी एक √2 है, यहाँ √21 है, √20 है, ये दोनों शॉर्ट इक्वल है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है 1 है और यहाँ भी 1 है,
तो माइनस माइनस प्लस, पर सिंबल क्या होगा, माइनस होगा, 1 1 2, तो रूट 21, 2 रूट 21, ये हमारा हो गया आंसर। और कुछ होगा इसके बाद में और नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नंबर 3 क्या है, नंबर 3 भी इस तरह का है, तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे। और एक चीज एक्स्ट्रा दे दिया है कि जैसे कि रूट 2 का वैल्यू दे दिया है 1.414, तो जहां भी हमारे पास अगर रूट 2 का आकार में अगर हमको मिल गया तो हम उसको यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन जो ये करना है वो सिंप्लीफाई ही हमको करना पड़ेगा। जैसे नंबर एक का आई हम जैसे किए थे उस तरह का हम इसे करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले रूट एट क्या होगा, 2 इंटू 2, ये रूट 8 हो गया, प्लस 50 क्या होगा, 5 इंटू 10, मतलब 5 इंटू 2, 5 25 50, ये हो गया, प्लस 72 का क्या होगा, 6 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 तो 6, ये 6 इंटू 3, ये हो गया हमारा 72, प्लस 98 क्या होगा, 49 इंटू 2, 49, 7 इंटू 7, 7 इंटू 2, 7 7 49 98। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन सा पेयर में से आता है हमारा। देखो नंबर 2 पेयर में से दो में से एक 2 आएगा, तो 2 हो गया, और ये रूट 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 5 में से एक 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5, अंदर में कौन रहेगा, यहाँ भी रूट 2 रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 हो रहा है और 2 हो रहा है, मतलब 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है। तो आगे कितना आ गया, 2 इंटू 3 आ गया, अंदर में कौन रहा, 2 रह गया, यहाँ भी 2 रह गया, प्लस यहाँ पे देखो 7, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, अंदर में यहाँ भी 2 रहेगा, तो 2 7 में से 7 आ गया, अंदर में 2 रह गया। तो देखो यहाँ भी क्या है, रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2, सब में कॉमन सॉर्ट है, तो हमारा सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 रूट 2 इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या है, 1.414 इज इक्वल टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके तो 20 इंटू 1.414 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 28.24, सॉरी 28, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह का आप नंबर 3 का डबल आई भी करेंगे। ठीक है, उसी तरह नंबर 4 है, रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है और सिंप्लीफाई करने को बोला है, तो नंबर 4 भी आप इसी तरह का करेंगे। और नंबर 5 क्या है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल, इसमें हमको देखने को है कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो नंबर 5 का मैं आई कर देता हूं, तो ये नंबर 5 का आई है, नंबर 5 का ही हमारे पास 4 ठो नंबर है, 1 2 3 4, चारों नंबर में से हमको देखना है कि कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं 4 और 9, 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 4 का रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और 9 का कितना होगा, 3। तो अगर रूट से हम निकालने से प्लस माइनस हम डालते हैं, क्योंकि अगर दो प्लस नंबर को भी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। इसको तो मैं बताया था, आप डिवाइड कर लोगे, है कि नहीं। उसके बाद में इसमें क्या होगा, इसमें हम देखते हैं 7 डिवाइडेड बाय 25 का रूट, इसमें क्या हो रहा है हमारा 25 का तो रूट निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा 7 रूट 7 और रूट 25 दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने से क्या हो गया हमारा 25 का रूट क्या हो जाएगा, रूट 7 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 25 का कितना होता है, 5 होता है, 5 इंटू 25 होता है, तो प्लस माइनस रूट 5 हो गया। पर इसमें क्या है, रूट 7 मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू रूट 7, तो इसका ये नंबर क्या है, ये रैशनल हो जा रहा है, पर ये क्या हो रहा है, ये इरेशनल नंबर है, रूट 7 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सॉर्ट कहते हैं। तो मिक्स सॉर्ट भी इरेशनल नंबर हुआ, है कि नहीं, तो ये भी इरेशनल नंबर होता है। उसी तरह का ये सब को आप करोगे और डबल आई भी करोगे कि कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है। तो आप ज्यादातर ध्यान दोगे कि अगर मिक्स्ड नंबर भी होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। नंबर 6 बोला है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो हमको क्या करना है, ये नंबर में से डेसिमल में हमको चेंज करना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैं ये नंबर 6 बताया था आप लोगों को, डेसिमल में कैसे करते हैं आप उसको कर लोगे, ठीक है। और नंबर 7 देखते हैं,
स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। तो 7 नंबर में ये पूछा है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई सबसे पहले करोगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो मैं नंबर 7 का एक नंबर मैं कर देता हूं। कौन सा कर दूंगा मैं? देखो आई भी तो ऑलरेडी है, वो तो इरेशनल नंबर तो बना हुआ है, उसको तो कुछ करना नहीं है। और वी आई नंबर में कर देता हूं। वी आई नंबर क्या होगा? जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो, देखो 4, यहां पे क्या होगा, ये स्क्वायर में हो जाने से 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 7। तो 25 अगर कोई भी नंबर के साथ अगर डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाता है हमारा? इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर होता है कि नहीं? उसी तरह का 5, 6, 7 आप कर लोगे, और उसके बाद में नंबर 8 भी आप कर लोगे। प्रूफ करना है रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं, मैं आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 1.1 या शायद ये 1.2 में मैं बताया था कि रैशनल या इरेशनल नंबर तो कैसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग रियल नंबर। इसमें से हमको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो नंबर 9 का मैं एक नंबर कर देता हूं। तो नंबर 9 का आई में देखो कितना तो नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, तो सब रूट में है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर सिंगल ऑर्डर है, मतलब सबका ऑर्डर सेम है, तो हम क्या कर देंगे, उस जगह में क्या कर देंगे, हम उसका स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं? तो इसमें स्क्वायर कर देंगे। देखो इसमें भी हम स्क्वायर कर दिए, इसमें भी हम स्क्वायर कर दिए, इसमें भी हम स्क्वायर कर दिए, इसमें भी हम स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? अगर सबका ऑर्डर सेम है तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? उसका रूट निकल जाएगा। रूट निकलने से फिर हमको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। इसमें क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? रूट 2 का 2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर देखते हैं हम। 4 के 12, 12 हो गया, इसको डिवाइड करने से 4.5 हो गया, और ये 7 और ये 15। तो अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कौन सा नंबर में हो जा रहा है हमारा? नेचुरल नंबर या फिर डेसिमल नंबर में हमारा हो रहा है। तो 15 सबसे बड़ा है, 15 उसके बाद में 7, उसके बाद में सॉरी सबसे बड़ा 15 है, उसके बाद में 12, उसके बाद में 7, उसके बाद में 4.5। तो हम क्या देखें, अगर सभी नंबर का ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। या फिर ऑर्डर अगर 3 है तो हम क्यूब कर देंगे, अगर ऑर्डर 4 है तो हम उसका पावर 5 कर देंगे, इस तरह का हम कर देंगे। अगर ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग केस में हम ये ऐसे नहीं कर सकते। तो ये चीजों को आप अच्छे से समझो। अगर हर नंबर का ऑर्डर अगर अलग अलग होगा, इसमें मान लीजिए 3 डाल दिए, इसमें 4 डाल दिए, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, 2 रह जाएगा, इसमें 3 रहेगा, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे कि क्यूब करेंगे कि पावर 4 करेंगे, क्या करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो वो केस में हम क्या करेंगे? उसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूं कि उसमें हमको पावर को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी एक नंबर, जैसे कि मैं लिख दिया a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, ठीक है, और a स्मॉलर देन b, तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? इसमें b बड़ा होगा, a छोटा होगा। क्योंकि सपोज ये a है, हम मान लिया जाए हमारे पास 2 है, और b हमारे पास 3 है, और n भी जितना n मान लिया जाए 2 है, तो 2 का स्क्वायर बड़ा होगा या 3 का स्क्वायर बड़ा होगा? तो 3 का स्क्वायर बड़ा होगा। इसी तरह क्या होता है, अगर हम पावर को अगर इक्वल कर देते हैं, सबका पावर को अगर इक्वल करते हैं, तो इसमें से जो बेस है, वो बेस कौन बड़ा है? जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नंबर 9 का आई में बताया, डबल आई आप उस तरह का करेंगे। उसके बाद में नंबर 10, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें भी उसी तरह है, नंबर आई 3√2, फिर 2√3 और √15 और 4। तो सब में हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या हो रहा है? 11 में भी वैसे ही हो रहा है। ठीक है, 11 में भी सब में रूट ही है कि नहीं? तो सब में रूट ही है, तो आप क्या करोगे? सबका रूट का स्क्वायर कर दोगे, उसके बाद में आंसर कर दोगे। नंबर 12 लेते हैं। देखो नंबर 12 में क्या है? सबका ऑर्डर अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो हम यहाँ पे नंबर 12 में हम अलग अलग है, तो क्या करेंगे? सबका पावर को हम इक्वल करेंगे। तो पावर कैसे इक्वल करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो ये नंबर 12 है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसमें ऑर्डर 3 है, इसमें ऑर्डर 2 है, इसमें ऑर्डर 6 है।
तो हम सबसे पहले ये नंबर सबको क्या करेंगे, हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बताया था आप लोगों को। इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करने से 2 टू द पावर 1/3 होगा, है कि नहीं। जो ऑर्डर है वो क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर हो रहा है। उसी तरह का इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 3 टू द पावर 1/2, और ये क्या होगा 5 टू द पावर 1/6। तो पावर में है तो पावर सबको इक्वल करने के लिए हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में मैं आप लोगों को बताया था। अगर फ्रैक्शन नंबर में है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से क्या होगा 6 होगा। देखो मैं करके बताता हूँ एक ठो को। 1/3, 1/2 और 1/6। तो इसका एलसीएम जाने से कितना होगा 6 होगा। अब 6 को 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। तो नीचे 2 किए तो ऊपर भी हम 2 करेंगे, और 2 को 6 के साथ डिवाइड करने से यहाँ 3 होगा, तो 3 होने से नीचे भी 3 तो ऊपर भी 3। और ये तो 6 के डिवाइड करने से 1 होगा, तो ये जितना का उतना रहेगा। तो कितना हो जाएगा, और ये 2 होगा, ये 6, और ये कितना होगा 3, और ये भी 6, और ये 1/6। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर कितना होगा 2/6, 2/6, 3 टू द पावर 3/6, और 5 टू द पावर 1/6। तो जो न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर में डाल देंगे। तो इसमें अगर हम सबको क्या करेंगे 1/6 करेंगे, तो 2 यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो, मतलब इसका पावर में आ जाएगा। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू द पावर 1/6। तो 3 क्या होगा, 3 का क्यूब होगा टू द पावर 1/6, और 5 का तो 5 ही होगा 1/6। अब 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4, 1/6, 9, 27, सॉरी 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है। 3 3 9 27, तो 27 1/6, और ये 5 1/6 टू द पावर। तो देखो इसमें सबका हमारा पावर इक्वल हो गया। तो बड़ा कौन है 27, फिर 5, फिर ये 4। इसी तरह का हम अगर पावर सॉरी अगर किसी का क्या ऑर्डर अगर सेम है, तो हम उसमें जितना अगर ऑर्डर है तो हम उसका पावर में उतना उतना हम डाल देंगे, है कि नहीं। जैसे कि ऑर्डर 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, ऑर्डर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पावर में कन्वर्ट करेंगे, और पावर में कन्वर्ट करने के बाद में हम उन लोगों का क्या है पावर सबको हम इक्वल करेंगे, और इस तरह का हम आंसर करेंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का 1 से लेकर 20 तक। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं बार बार यही चीजें कहता हूं आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड में रहेगा, और उतना अच्छे से हमारा मैथ भी हो सकेगा। तो इसी तरह का बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और बार बार हर मैथ को आप करने का कोशिश करेंगे। और इनमें से अगर कोई भी चीज आपको शॉर्ट हो गया, या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे दोबारा आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से उसके लिए एक अलग से क्लास लेके आऊंगा, और आप लोगों को मैं समझा दूंगा।